मेरी रात को दास का दंडवत शिकार हो रहा। बाबा प्रणाम। घुस रही कल्याण हो कल्लात हो तुम कहाँ बल्लम जी का न्यूज है। बेटी तुलसी, ये कौन है और इसे अपने साथ अपने आश्रम पे क्यों लेकर के आई हो? बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते? अरे हम इन्हें क्या जाने कि ये कौन है? सब कुछ बताती हूँ। ये राजा के बेटे विजय सिंह कुमार, श्राप इनके पिता को दिया आपने, भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए, श्राप से मुक्ति कर दो। ये मेरे बीमार बेटे बाबूजी, ये कोई और नहीं, अपने ही धारानगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए आपके पास आए। बाबूजी, अपना श्राप वापस ले लीजिए, इनकी हालात पे गौर कीजिए। बाबूजी, जरा सोचे कि इस राज के अगर महाराज ही अंधे रहेंगे तो ये गरीब प्रजा और राज रियासत कैसे चलेगी। बाबूजी, अपनी बेटी की विनती सुन लीजिए। बाबूजी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। बेटी, ये बात सच है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया, लेकिन क्या बेटे देखो दिया हुआ हमारा श्राप ये कभी वापस नहीं होगा। नहीं बाबा जी, ऐसा मत कहो। मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ और मेरी उम्मीदों को आप नाकाम मत होने दीजिए। ये श्राप वापस ले लीजिए महाराज। बेटा राजकुमार, शायद तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि जैसे यानी बंदूक की निकली हुई गोली और एक संत के जुबान से निकली हुई बोली वो कभी वापस नहीं आती। नहीं बाबा जी, ऐसा मत। तुम यहाँ से जाओ अपने राजमहल, हम अपना श्राप अब वापस नहीं लेंगे। यानी कि आप अपने दिल में ठान लिया है कि मैं इस श्राप को वापस नहीं लूंगा। बाबा जी, श्राप वापस करना लिया अपने श्राप वापस। श्राप वापस करना लिया अपने सर पटक कर अभी जान दे दूंगा मैं, खाली हाथों महल को अरे नहीं जाऊंगा। मोह पिताजी कैसे दिखलाऊंगा। बाबा जी, अगर आप अपने दिल में ठान लिया कि मैं ये श्राप वापस नहीं लूंगा, तो मैं भी अपने दिल में ये प्रतिज्ञा कर लिया हूँ कि खाली हाथों अपने महल को नहीं जाऊंगा। अगर आप श्राप को वापस नहीं लेते तो इसी वक्त आपके चरणों में अपना सर पटक कर मैं अपनी जान। अरे नहीं बेटा, एक नहीं दुई दुई जीव जाई है। क्या दुई दुई जीव यही जगह तोहरे पीछे मौत है। किसके पीछे बच्चा? आप के पीछे। श्राप वापस करो नहीं खोपड़ी खाना।
अरे तू किसकी बातें कर रहा है? अरे बेटा, बाबा जी किसके लिए? बाबूजी, मैं मानती हूँ अपना शराब वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन बाबूजी राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि अगर खाली हाथ में अपने राजमहल नहीं जाऊंगा। बाबूजी, काश इन्हें कुछ हो गया ना तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। क्यों ना बाबूजी, अगर अपना शराब वापस नहीं ले सकते हैं तो कोई महाराज के यहाँ ठीक होने का तरकीब तो बता सकते हैं, कोई मार्ग तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। बाबूजी, बाबूजी इन पे दया कीजिए। बेटी तुम ठीक कहती हो। बेटे राजकुमार, जी बाबा जी, हम अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी की आंखें ठीक होने का एक मार्ग मैं बता रहा हूँ, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बाबा जी आप मुझे वो मार्ग को बताइए। मैं अपने पिताजी की खुशियों के लिए मैं अपनी जान भी हंस कर दे दूंगा, मुझे कोई गम नहीं। अगर बेटा तुम जिद करते हो तो ध्यान दे करके हमारी बातों को सुनो। यहाँ से 300 मील दूर जाने के बाद एक संतधारी वन मिलेगा, शंखधारी भाई, पूरब की तरफ संतधारी वन मिलेगा और वहां का राजा त्रिकाल देव, त्रिकाल देव, इसे समझा दो राजकुमार। अगर ये मुझसे बदजुबानी करने की कोशिश किया तो कहीं अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो इसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। बाबा अपना निकारो बाबा, एक दिन निकार के खा गई, अपना निकारो, यही रास्ता। तुम्हारी बातों से मुझे कुछ शक हो रहा है। क्या? सिपाही चुपचाप खड़े हो जाओ। जहाँ का राजा त्रिकाल देव और उसी वन के अंदर एक सुमैल नाम का गुफा है और गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है, कटोरा, और कटोरे के अंदर एक फूल है, फूल, और फूल के अंदर एक मायावी काजल है। काजल, हाँ, अगर उस काजल को यानी किसी अंधे के आंख में लगा दिया जाए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। अच्छा, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कैसे आश्चर्य की बात है कि वो फूल रात में ही खिलता है, और जब रात में वो फूल खिलता है तो वो मायावी काजल यानी फूल के ऊपर आ जाता है, और सुबह सूरज की किरण निकलते ही वो फूल सिमट जाता है और उसी में वो काजल छुप जाता है। और बेटे यानी बॉर्डर पे त्रिकाल देव की बेटी का पहरा रहता है, यानी जो भी वहां गया है वो आज तक जिंदा वापस नहीं आया। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि तुम वापस चले जाओ बेटे। क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? नहीं बाबा जी, आप मुझे किसके आशीर्वाद पीछे बच्चा? अरे किसके पीछे? बाबा जी, यानी बातें तू मुझसे कर रहा है, लेकिन इशारा अच्छा। बाबा जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान करे कि तुम अपने काम में कामयाबी पाओ। बाबा अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही डेबिया में, डेबिया में। कजरे वाली। अच्छा बेटी तुलसी,
देखो ये राजा के बेटे हैं और ये भटकते भटकते भूखे प्यासे हमारे आश्रम पे आए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि लोगों को सबसे पहले चाय पानी नाश्ते करा करके तब उसके बाद भेजो। और मैं चल रहा हूँ, मैं स्नान करूंगा, उसके बाद भगवान की भजन करूंगा, फिर उसके बाद कुछ जल पान करेंगे, चाय वगैरह। और बेटी इसे अच्छी तरह से नाश्ता करवा देना, ये बहुत भूखा लगता है। चलो अंडा पराठा बनाओ। हराम खोर, ये बताओ पहले कि ये अंडा पराठा कब से खाने लगे? मेरे साथ है कि अंडा पराठा खाओगे? तुमको कुछ नहीं खिलाऊंगी। तुम ऐसा खवाओ कि जौन कबो न खाए। तुमको कुछ नहीं खिलाऊंगी, एक शर्त पे तुम्हें खिलाऊंगी। तुम अगर मेरे भैया बनो, हाथ में राखी धागा बंधाओ तब। जिंदगी में भैया न बना, मरने के बादो भैया न। सिपाही इधर आओ, ये बताओ तुलसी कब से तुमको भैया भैया रट रही है? तुम्हारा फर्ज बनता है ना कि तुलसी को अपनी बहन स्वीकार कर। अच्छा एक बात बताओ, हाँ घोड़ा घास से दोस्ती करी तो चराई कहाँ जाए? तुलसी, सरपत खा लियो। तुलसी आपका बहुत बड़ा एहसान है बचपन, और सबसे बड़ा एहसान ये है कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया और अपने पिताजी से मुलाकात करवाया। आपके पिताजी ने मेरे पिताजी की आंखें ठीक होने का मार्ग बताया। आज आपने तो अपने एहसानों के नीचे मुझे दबा दिया, लेकिन तुलसी आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जिस वक्त मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और जब यहाँ से लौट कर आऊंगा तो सबसे पहले मुलाकात आपसे करूंगा और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे कि राजकुमार विजय कुछ अपने मुख से कह के गया था। राजकुमार साहब, हाँ आप जाएं, मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम में जा रहे हैं उस काम में अपने कामयाबी पाएं। बस यही दुआ मांगती रहूंगी। हमका सुबह शाम दुआ करो, हमका दोपहर में दुआ करो। जब जिंदा आ गए तो तुहार कॉलोनी तुरंत पास करो। 3,80,000 सौर ऊर्जा के नलका। घबराओ नहीं, दोपहर में जरूर तुम्हें याद करूंगी। हाँ, इतना जरूर भगवान से दुआ मांगोगे तुम जैसे छिनारा मर के आए वहां से। तो मगर मर के आओगे वहां से ना, तो तुम्हारे लिए व्यवस्था 1500 रुपए खर्चा और कर दूंगी। एक ड्रम और एक बोरी सीमेंट, वही मैं मर के जाम करूंगी। तुलसी ठीक है, चलो क्योंकि काफी दूर जाना है। और भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले बाबा से निराला कोई और
नहीं हुई। और सिपाही मैं तो यही चाहता हूँ कि महाराज देवान सिंह जिस तरह अपाहिज की जिंदगी जी रहा है इसी तरह ये जीता रहे, कभी ज़्यादा ये ठीक ही हो। इसे सिपाही काफी दिन गुजर चुके हैं इस मंत्री पद पे, और महाराज के साथ आज तक मैंने वफादारी की है, लेकिन वफादारी में आज तक क्या मिला है? कुछ नहीं। इसे हम वफादारी को अब पीछे छोड़ेंगे और आज के बाद ये भीमा सिंह बेईमानी के रास्ते पे चलेगा और देख कि बेईमानी में अब क्या मिलता है। इसे हमारी बात तो सुनोगे आज के बाद ये भीमा सिंह कौन सी चाल को चलेगा और कौन सी चाल बिठाएगा। सुनो मेरी बात। सेना पर शेर सिंह भी साला मेरा दुश्मन है, कि शेर सिंह भी दुश्मन और खत्म करो विजय सिंह को पकड़ जारी दुश्मन। आओ हम चलते हैं उसी जंगल जहां पे वो बाबा रहता है, क्योंकि अगर बाबा जिंदा रहा तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है, क्योंकि कुंवर विजय सिंह गया है बाबा की खोज और बाबा मान गया तो हमारा अरमान शुरू हो जाएगा। इसे आओ चलते हैं हम उसी बियाबान जंगल और संत को जब तक मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आओ मेरे साथ।
नमस्ते नमस्ते नमो कमलापति बगुलामुखी जय महाकाल। मैंने अथक प्रयास करके वर्षों की तपस्या करने के बाद इस मायावी काजल को तैयार किया है और इस काजल की ये खूबी है, अगर किसी अंधे इंसान के आंखों में इस काजल को लगा दिया जाए तो इसकी आंखों में रोशनी आ जाए। भले ही किसी चंद का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना वो श्राप ही कर जाएगा, लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी। अगर इस काजल को मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। और जब ये दुनिया मुझे देख नहीं सकती है तो कौन है वो जो मेरे को मार सकता है? इसकी रखवाली हमारे लिए खतरनाक दैत्य करते हैं और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है। मैंने 4 लोगों की बलि चढ़ा दिया है। जो भी काजल के चक्कर में हमारे शंखधारी मन में आया है, आज तक वो साला जिंदा बच करके जा नहीं पाया है। जाओ जरा बेटी गीता को बुला करके लाओ, बॉर्डर पे जाओ और इससे बोलो कि पिताजी याद कर रहे हैं। जाओ बुला करके ले आओ। जय मां काली की। आओ आओ पुत्री आओ आओ, सदा खुश रहो।
और पिताश्री बतलाइए क्यों किया सुता को बेटी है, लेकिन हम इसे बेटी नहीं कहते हैं। ये हमारा बेटा है जो काम बेटे नहीं कर पाते हैं वो काम हमारी बेटी करके दिखाती है। सुनो बेटे, किस लिए याद किया है? बताइए